झारखंड की जनता के लिए कौन है खास, तो वह है रघुवर दास। झारखंड मांगे रघुवर दास। ऐसी बातें फिर से झारखंड की राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है और गूंजने का एक ही कारण है कि रघुवर दास जी ने उड़ीसा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर उन्होंने इस्तीफा किस कारण से दिया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, झारखंड की जनता एक ही बात पूछ रही है कि रघुवर दास जी ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा क्यों दिया? क्या कुछ झारखंड में बड़ा होने वाला है क्या? नहीं, मैं व्यक्तिगत कारणों से राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया और मैं मानता हूं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हमें उड़ीसा बुलाया था और 14 महीना महाप्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से जनता का जो 30 जिला भ्रमण के दरमियान जो जनता का प्यार उत्साह स्नेह मिला, वो मेरे जीवन का एक स्मरणीय दिन रहेगा। और महाप्रभु जगन्नाथ जी ने किया, उड़ीसा में अब काम खत्म, अब जाओ आप अपने कर्मभूमि और जन्मभूमि में। तो महाप्रभु जगन्नाथ के आदेश से ही मैं अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि में वापस आया हूँ। सर, कर्मभूमि में आने का क्या यह कारण था कि अगर हम झारखंड के इतिहास के पन्ने को पलटकर देखें तो केवल एक रघुवर दास जी थे जिन्होंने 5 वर्षों तक झारखंड के शासन को चलाया और झारखंड का कैसे सर्वांगीण विकास हो इसकी रेखा खींची। लेकिन झारखंड की जनता को मंजूर ऐसा नहीं था, इसलिए सत्ता में हेमंत सोरेन की सरकार आई, ऐसा उनका मंतव्य है। क्या कहिए? देखिए, झारखंड अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश है। यहाँ प्रकृति ने दोनों हाथ से अपना वैभव लुटाया है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे जल जंगल जमीन हो, और यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे मेहनतकश हैं। कोई कारण नहीं कि इस अमीर राज की गोद में गरीबी पले। और जब हमें झारखंड की जनता ने और पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व में झारखंड की जनता की सेवा का भार दिया, तो 5 वर्ष हमने झारखंड की जनता, जो हमारी गरीब जनता है, जो शोषित वंचित दलित आदिवासी जनता है, उसकी जीवन स्तर कैसे उठे। ये जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग कर हम राज्य को समृद्ध राज्य की ओर ले जाने का प्रयास किया। चुनाव में हार जीत होते रहते हैं, लेकिन आज भी जनता मोदी जी के नेतृत्व में 2014 और 2019 के कार्यकाल को आज भी जनता याद करती है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे घर घर बिजली पहुंचाने के क्षेत्र में हो, हर सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जहां उस 5 वर्ष के अंदर काम हुई। जनता को सुशासन देने का भी प्रयास किया। हमारी जनता, गरीब जनता ब्लॉक ऑफिस में घूमने डरता था, डीसी ऑफिस में घूमने, तो हमने 181 जारी किया था कि कोई भी शिकायत आप सीधे कंप्लेन करो, और हर मंगल को हमारा अधिकारी उनकी समस्या का समाधान सुनता था। जो समस्या समाधान नहीं होता था, हर महीने के मंगलवार को मैं सारे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सेक्रेटरी के साथ जिले में डीसी और एसपी बैठता था, और जो कंप्लेनर है उसको भी मैं रांची बुलाता था, ऑन द स्पॉट डिसीजन। तो जो अभी हम 2 दिन पहले सुशासन, वाजपेयी जी का शताब्दी वर्ष मनाए, तो गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी था झारखंड जैसे राज्य में, क्योंकि यहाँ हर तरफ नीचे से नीचे तक में छोटे छोटे काम में भ्रष्टाचार थे। कोई काम कराना है आपको बिना घूस दिए, तो उस भ्रष्टाचार को भी कम करने की कोशिश 5 साल में हमने की थी। इसीलिए जनता चाहे कार्यकर्ता हो हमें याद करते हैं। सर, कल आप जैसे ही भगवान बिरसा की धरती झारखंड में पधारे, सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ता केवल यह देखने के लिए आए थे कि रघुवर दास जी का अब झारखंड में आगमन हो चुका है, सब कुछ अच्छा होगा। कोई चर्चा कर रहा था कि रघुवर दास जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, तो कोई कह रहा था कि नहीं, उन्हें प्रदेश में मौका देना चाहिए, क्योंकि फिर से झारखंड की जो जनता है विकास मांग रही है, जो नहीं हो रहा है। इस पर आपका क्या राय? देखिए, राजनीतिक प्रश्न है, इसका उत्तर मैं जब पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूंगा तो उत्तर दूंगा। लेकिन मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि मैं 1980 में भी एक कार्यकर्ता के रूप में ही पार्टी की और जनता की सेवा के लिए बीजेपी ज्वाइन किया। मेरी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है।
मेरा पहले भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं था। ये पार्टी नेतृत्व और झारखंड की जनता का, खासकर जमशेदपुर की जनता, जो एक मजदूर को एक जनप्रतिनिधि का 1995 में जिम्मेदारी सौंपा, तो मेरा आज भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। एक कार्यकर्ता रहकर भी उसी ऊर्जा, उसी उत्साह से अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, पार्टी हित में, जनहित में लगातार काम करता रहूंगा। सर, आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार झारखंड की जनता और खास कर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह यह कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा जाए, यातायात व्यवस्था को देखा जाए या कानून व्यवस्था को देखा जाए, लचर कंडीशन में है। इस पर सर ना चाहते हुए भी आपका टिप्पणी ले। इसका उत्तर जनवरी का फर्स्ट वीक में प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक प्रश्न का अपने पत्रकार भाइयों का उत्तर मैं दूंगा। थोड़ा इंतजार करिए। तो चलिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। ऐसी बातें कहना है रघुवर दास जी का। कशिश न्यूज के लिए दीपक के साथ विशाल भारद्वाज।